वेलकम, खुशअमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ऑनलाइन दुनिया में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस या किसी भी किस्म का कोई डेटाबेस किसी भी वक्त हैक हो सकता है। यही मिसाल वर्डप्रेस पर भी सादिक आती। सेम वही रूल। समटाइम्स आप तैयार नहीं होते, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। समटाइम्स आपका पीसी, आपका मोबाइल या वो वेब होस्ट जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है, या समटाइम्स ये भी होता है कि आपके अपने थीम के अंदर या प्लगइन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकडोर क्रिएट हो जाता है, ब्रीच हो जाती हैं चीजें। या समटाइम्स ये भी होता है कि वर्डप्रेस की किसी नई अपडेट के अंदर कोई लूप होल रह जाता है, कोई बग रह जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इससे परेशान हुआ जाए। इसी मकसद के लिए वर्डप्रेस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या प्रोफेशनल्स अपनी अर्निंग करते हैं। इस मकसद के लिए हमारी वर्डप्रेस सिक्योरिटी गाइड स्टेप बाय स्टेप के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हम मुकम्मल कर चुके हैं। सबसे पहला हिस्सा हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे या टेस्ट करेंगे सिम्टम्स को, अलामात को देखने के लिए कि वेबसाइट वाकई हैक हो चुकी है। दूसरे नंबर पे उस हैक्ड वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप हमने रिकवर करने का तरीका सीखा था, जो कि 2 घंटे और 6 मिनट की वीडियो थी। आज की तीसरी वीडियो इतनी ज्यादा तवील नहीं होगी। हम ज्यादातर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स हैं जो हर वर्डप्रेस डिजाइनर या डेवलपर को अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए पता होना चाहिए। इनमें से जिस हद तक आप सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं वो आपकी साइट के लिए या आपके क्लाइंट की साइट के लिए बहुत बेहतर होगा। आज का ये हमारा तीसरा और फाइनल हिस्सा होगा उस अल्टीमेट गाइड का, जिसमें हमने ये तरीकाकार सीखने की कोशिश की कि हम किस तरीके से अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को बेहतर अंदाज में सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम मैलवेयर अटैक्स या हैकर्स या इंट्रूडर्स इन 2022 और ऑनवर्ड, यानी 23 में भी ये काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। कोशिश हमारी सिर्फ इतनी है, क्योंकि हम फुल प्रूफ 100% तो नहीं बना सकते, लेकिन हम जैसा वर्डप्रेस अपने अल्फाज में इसको बताता है कि हम हार्डनिंग कर सकते हैं, यानी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को, उसको हैक होने से बचाने के लिए सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर सकते हैं, और उस मकसद के लिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से जो हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं उनको नियरली इम्पॉसिबल, यानी हम नामुमकिन तो नहीं बना सकते, लेकिन किसी हद तक हम नामुमकिन बना सकते हैं। उस मकसद के लिए हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग SOPs के तौर पर अप्लाई करते हैं अपनी अपनी वेबसाइट्स पर, उनको हम समझेंगे और देखेंगे कि वर्डप्रेस जो है वो हमें क्या हिदायत देता है इस हवाले से। इसमें विद और विदाउट सिक्योरिटी प्लगइन्स दोनों बातें शामिल होंगी। फिर हम ये भी देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इसका क्या किरदार है टू वे ऑथेंटिकेशन के। जब कोई आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, या जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, आप एक पासवर्ड जनरेट करेंगे और वो पासवर्ड आप देंगे तब जाके एक्सेस हो सकेगी। इसी तरीके से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि स्पैम कमेंट्स जो होते हैं बॉट्स की तरफ से, उनको कैसे रोका जा सकता है, फेक रजिस्ट्रेशन जो है उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, और जैसे अगर आपका ई-कॉमर्स कोई स्टोर है या क्लाइंट का कोई ऐसी शॉप है ऑनलाइन, तो जो फेक ऑर्डर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए कैप्चा किस तरीके से हमारे काम आ सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में जो वेल नोन मैलवेयर अटैक्स हैं आज तक, यानी वर्डप्रेस की एक तारीख है 2022 में हम बैठे हुए हैं, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, तो इससे पहले जो वेल नोन, जिनको दुनिया जानती है कि ये बड़े बड़े अटैक थे जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे फलां तारीख को हुआ था, फलां तारीख को हुआ था, हम कोशिश करेंगे कि उनको एक्सप्लोर कर सके, उन तमाम प्रिवेंशन टेक्निक्स को उनके खिलाफ। फिर हम ये भी कोशिश करेंगे किसी भी किस्म का कोई ऐसा अटैक, मलिशियस अटैक, किसी भी मैलवेयर के जरिए, जैसे नर्ड थीम आपने इंस्टॉल कर लिया या प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, तो किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे अपनी वेबसाइट को या क्लाइंट की वेबसाइट को जब चेक करेंगे तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपको पता चल सके कि ये वेबसाइट अगर अभी तक हैक नहीं हो सकी तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में वो हैक हो सकती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो बेहतर हद तक नामुमकिन बनाया जा सके। तो बेबसी से कहीं बेहतर है कि इंसानी बस में जो हो वो कर लिया जाए। चलें मिलकर सीखते हैं स्टेप 3, हाउ टू सिक्योर हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, हाउ टू सिक्योर एनी वर्डप्रेस वेबसाइट अगेंस्ट मैलवेयर अटैक्स।
तो इस तरीके से भी बात आपकी समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट्स इंप्रूव वर्डप्रेस सिक्योरिटी द राइट वे। स्टेप 1, PC2 वेब सर्वर। आपको ये यकीन दहानी करनी है कि कोई वल्नरेबिलिटी या लूप होल नहीं रहे, यानी कोई ऐसा नक्स नहीं है, कोई ऐसा सुराख नहीं रहा, कोई ऐसी कमजोरी या खामी नहीं रही आपके थीम में, प्लगइन में, या वेबसाइट की इंस्टॉलेशन में, या सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में, या जिस पीसी पर आप इसको यूज करते हैं, या जो भी वाईफाई आप यूज करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लूप होल निकल आता है, कोई ऐसा सुराख मिल जाता है कि जहां से इंट्रूडर जो है उनको मौका मिलता है। तो अपनी तमाम तर कमजोरियां, उन पर आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी कमजोरी बज़ाहिर जो आपके इल्म में हो वो नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2, सिर्फ जो जदीद टॉप नॉच सिक्योर वेब होस्ट हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं अपने लिए, और अपने क्लाइंट को भी आपने एडवाइस करना है कि जो ट्रेडिशनल पुराने वेब होस्ट थे वो आज के जदीद दौर में जदीद हैकिंग टेक्निक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको सर्च करनी पड़ेगी गूगल के ऊपर, कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कौन सा वेब होस्ट ऐसा है जिसके विद इन जो यानी अफोर्डेबल भी हो, लेकिन उसके पैकेज के अंदर सिक्योरिटी शामिल हो, टॉप ऑफ द लिस्ट हो, उसमें वो SSL भी ऑफर करता हो। ये हमारा स्टेप 3 होगा। SSL का मतलब ये है कि सिक्योर सॉकेट लेयर। आप जब कम्युनिकेट करते हैं ब्राउजर में और आपकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स के जरिए जाती है और आप रिसीव करते हैं, यानी यू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, यू रिसीव द सिग्नल्स, तो इस ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के दौरान या दरमियान में इंट्रूडर बैठे होते हैं, स्निफर बैठे होते हैं। अगर वो सिक्योर सॉकेट पे नहीं है तो फिर आपकी कम्युनिकेशन को इजीली दरमियान से पिक कर लिया जाएगा, जैसे आर्मी के सिग्नल्स होते हैं। और अगर आपके दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता चल जाए या ये पता चल जाए कि फौज कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय है तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अच्छे वेब होस्ट ये ऑफर करते हैं। फिर ये जो हमारी पुरानी टेक्निक थी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे फाइलज़िला हम करते हैं FTP करने के लिए, तो उसकी जगह पे वही चीज़ है लेकिन उसका सिक्योर वर्जन है जिसको SFTP कहा जाता है। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है कि जब भी आपने डाटा अपलोड करना है या डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर पे, तो आप कभी भी FTP यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इमरजेंसी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी है कि SFTP, और ये भी आपको ऑफर किया जाता है। जैसे इससे पिछली वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि 80 पोर्ट और 443 क्या करती है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंट्रोल पैनल को जब हम एक्सेस करते हैं तो अगर 2082 है तो आप यूं समझ लीजिए जैसे वो HTTP है, लेकिन अगर 2083 होगा तो वो HTTPS होगा। स्टेप 4, आपने प्लान करना है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो ऑटोमेशन में चले जाएं और आपका बैकअप होता रहे रेगुलरली, अच्छे वेब होस्ट ये सहूलत देते हैं, या आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स को यूज करेंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ प्रीमियम हैं। फ्री में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ऑफर होती है कि टू सम एक्सटेंट आप बैकअप कर सकते हैं, या मैनुअली आपको ये बैकअप लेना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने विंडोज के अंदर सिस्टम में रीस्टोर पॉइंट बनाते हैं कि जस्ट इन केस अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, क्रैश कर जाती है, टोटली खत्म हो जाती है, तो आपके पास आपका ज्यादा नुकसान ना हो। लेट्स से कि आपके पास 1 हफ्ता पहले का बैकअप मौजूद है, तो उस 1 हफ्ते की कार्रवाई तो शायद आपकी जाया हो जाएगी, लेकिन बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। तो इस मकसद के लिए आपको ये ऑटोमेशन का या मैनुअल अपडेट का कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा टू सिक्योर वर्डप्रेस वेबसाइट, या टू मेक द सिक्योरिटी ऑलमोस्ट 100% फुल प्रूफ। स्टेप 5 में क्या होगा? PC, आपका मोबाइल, आपकी वेबसाइट, आपका सर्वर, और आप जहां जहां पे यूज करते हैं वो सारी चीजें आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। किसी एक जगह पे भी कोई वल्नरेबिलिटी आ जाएगी तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। या अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप एक ऐसी जगह पे किसी कैफे के अंदर बैठ के, या यूनिवर्सिटी के अंदर, या कहीं अपने घर में जहां से वाईफाई को भी हैक किया जा सकता है, तो आपने क्लाइंट का भी नुकसान कर दिया। तो आपको इंतहाई केयरफुल रहना है। स्टेप 6 ये है, कुछ वेब होस्ट ऑफर करते हैं प्रीमियम अंदाज में पेड साइट लॉक के लिए, कि आपको एक अलग से थोड़ा पैसे दे के आपकी साइट जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाती है, सॉर्ट ऑफ साइट लॉक हो जाता है, या एटलीस्ट फायरवॉल वो जरूर ऑफर करते हैं। अच्छे वेब होस्ट का बिजनेस ये है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे, लेकिन उसके लिए जितना गोल्ड डालेंगे उतना मीठा होगा। या वर्डप्रेस की प्लगइन्स हैं जैसे वर्डफेंस हो गया, या ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी जो आपको फायरवॉल ऑफर करते हैं। फायरवॉल बेसिकली यूं समझ लीजिए कि आपका जो सर्वर है या आपकी जो वेबसाइट है
और बाहर की एक दुनिया है, उसके दरमियान एक इजाफी लेयर है, हिफाजत की एक बाड़ है। जैसे आपने एक चौकीदार दरवाजे पे रखा हुआ है और कुछ ऐसे बंदे हैं जो उस मोहल्ले के बाहर हिफाजत करते हैं। जैसे किसी भी मुल्क का जो नेशनल डिफेंस होता है उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। बिल्कुल इनर साइड पे आपका अपना जो कम्युनिटी पुलिस होती है, पुलिस, फिर रेंजर्स होते हैं, फिर इसी तरीके से आपकी फौज होती है, फिर कमांडोज होते हैं या इंटेलिजेंस के लोग होते हैं जो फ्रंट एंड पे जाके लड़ रहे होते हैं। तो ये एक पूरा एक आपका मल्टी डायमेंशनल लेयर्स के साथ चलता है सिक्योरिटी का सिस्टम। तो स्टेप 6 में आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट अगर साइट लॉक पे नहीं गई तो फायरवॉल जरूर होना चाहिए, और उस मकसद के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको प्लगइन भी मिल जाते हैं। जो न्यूबीज हैं वो प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, या आपके कुछ वेब होस्ट भी 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑफर कर देते हैं। जैसे आपकी फेसबुक है या आपका ट्विटर है या यूट्यूब आपका है या जीमेल है, तो उन्होंने आपको ईमेल के ऊपर एक कोड सेंड करना होता है और वो कोड जो ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी, वरना आपको वो ब्लॉक कर देंगे। फिर जो CDNs होते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, वो भी सिक्योर होने चाहिए। अगर आप फ्री यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा रिस्क भी हो सकता है। याद रखिए दुनिया में हर चीज ही तकरीबन पैसे के साथ चलती है। जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, सो देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट। या अगर इफ समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू यू फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। तो फिर भी जैसे वर्डप्रेस है उसमें फ्री प्लगइन्स है, तो वो फ्री हम जरूर कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है इट इज देयर बिजनेस। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आप ग्रो करते जाएं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की आदत जरूर डालनी पड़ेगी। और क्लाइंट्स जो अच्छे क्लाइंट हैं, मैच्योर, वो जरूर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको एक अच्छा एडवाइजर बनना चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 7 ये है कि ज्यादा प्लगइन्स आपने इंस्टॉल नहीं करने। समटाइम्स बंदा पैनिक में आ जाता है कि यार ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नहीं, कोई एक अच्छा प्लगइन लोकल होस्ट पे आप जितने मर्जी ट्राई करें, लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन साइट है, लाइव साइट, उस पे प्लीज ज्यादा प्लगइन्स जो सिक्योरिटी प्लगइन्स है वो इंस्टॉल ना करें। कोई एक या ज्यादा से ज्यादा 2 जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। याद रखिए कुछ वेब होस्ट खुद से जब सिक्योरिटी ऑफर करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर आपको सिर्फ एक अच्छा प्लगइन चाहिए होगा। जैसे कुछ होस्ट ऐसा करते हैं कि अगर कुछ अर्सा तक आपके यूजर्स इनएक्टिव रहें या आइडल रहें, यानी सुस्त हो गए हैं, उनका कोई एक्टिविटी नहीं, तो मोस्टली बॉट्स ऐसा ही करती हैं, तो वो उनको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देते हैं। स्टेप 8 पे आपने ये करना है कि नल्ड स्टफ अपनी प्रोडक्शन साइट पे या क्लाइंट की वेबसाइट पे प्लीज 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 डू नॉट यूज इट। प्रैक्टिस के लिए अलग मैटर है कि आप लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि शुरू में फ्रीलांसर्स, नौजवान, स्टूडेंट्स परचेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए ओपन सोर्स आपको बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स मिल जाएंगे जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। चूंकि बज़ाहिर वो स्कैन में ना भी आए, तो फिर भी उसके अंदर जो सिक्योरिटी थी बिल्ट इन उस थीम या प्लगइन की, चूंकि उसको रिमूव किए बगैर वो नल नहीं होता, उसको चोरी नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सिक्योरिटी स्निपेट चूंकि निकाल दिए जाते हैं ताकि आपका थीम या प्लगइन अपडेट ना हो। और जब वो अपडेट नहीं होगा, वेबसाइट आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, और आपके पास एक PHP पड़ी हुई है जो पुराना वर्जन है या जावास्क्रिप्ट, तो यकीनी तौर पर वो ब्रीच हो जाएगा। साथ ही साथ आपने ऐसे सर्वर्स को देखना है, रिकमेंड करना है जिनका PHP वर्जन जो है ना वो ऑलमोस्ट लेटेस्ट हो। यानी अगर 8 से ऊपर जा रहा है और रिकमेंडेड 7.4 है, तो आपको एटलीस्ट 7.4 चाहिए होगा। थीम्स को अपडेट रखें, कोर फाइल्स को और प्लगइन्स को। अब तो वर्डप्रेस के अंदर ऑटो इनेबल है, आप उस बटन को ऑटो इनेबल कर दें। कुछ अच्छे होस्ट हैं ये भी फैसिलिटी देते हैं, या जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि क्या आप इसको ऑटोमेटिक अंदाज में अपडेट रखना चाहते हैं या मैनुअली करना चाहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा मेजर जो बड़ी अपडेट्स होती हैं वो तो आप मैनुअली करें, लेकिन माइनर जो अपडेट्स होती हैं उसको ऑटो पे जाने दें। स्टेप 9 में क्या करना है कि ये जो आपकी फाइल एडिटिंग है, ये किसी एडिटर को या ऑथर को या किसी तीसरे बंदे को, थर्ड पार्टी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी कोर फाइल्स को एडिट कर सके, या आपकी जो डायरेक्टरी बनी हुई है, मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं, उनमें वो सूंघ सके, ब्राउज कर सके। उसकी हिफाजत करने के लिए कुछ कोड स्निपेट्स हमें ऑफर किए जाते हैं अपैची की तरफ से भी और प्रोज की तरफ से भी। हमने कोशिश करनी है कि हमारी htaccess सिक्योर हो जाए, हमारी जो wp config है वो, और reports.txt, चूंकि अगर ये तीनों फाइलें आपकी हैक हो जाती हैं या खासकर wp config, तो समझ ले आपका डेटाबेस गया, और डेटाबेस गया तो समझ ले आपकी वेबसाइट गई। फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं, जैसे अपलोड का फोल्डर है, उसमें
फाइल को हम एग्जीक्यूट नहीं करते, PHP का कोड वहां पे रन नहीं होना चाहिए, वो मीडिया के लिए है, फाइल्स के लिए है। समटाइम्स आप PDF भी कोई ऐसी अपलोड करते हैं जिसके अंदर मैलवेयर होता है या एक बिल्कुल बैकडोर बना होता है, तो ये इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। स्टेप 10 पे हम क्या करेंगे कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली कि कौन कौन से कोड स्निपेट किस तरीके से किस फाइल में लगाने हैं और उसको किस तरीके से मुमकिन हद तक इंट्रूडर से छुपा सकते हैं या बचा सकते हैं। स्टेप 11 में फाइल परमिशंस होती हैं, यूज़र को कितनी देनी है, दुनिया को आपने कितनी परमिशन देनी है, ऑथर को कितनी परमिशन देनी है। फिर जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, सहूलियात होती हैं, आप किस एडमिन को कितनी सहूलत देना चाहते हैं, तो इसको वाइजली आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपकी साइट रिकवर करके आप दोबारा सिक्योर कर रहे हैं तो फिर आपको फाइल परमिशंस को भी दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं, मैनुअली भी आप कर सकते हैं सर्वर के जरिए या प्लगइन्स भी यूज किए जा सकते हैं। स्टेप 12 ये है कि आपने फॉलो करना है जिस तरीके से मैं वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को हार्डन करने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें कि उसी तरीके से इसको सिक्योर कर सकें। ये सारे स्निपेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे जब ये PDF आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ही ये कंप्लीट होती है आई टेक 3-4 डेज, मैं इसको सेट करूंगा किताबी शक्ल में ताकि ये परफेक्ट हो जाए। सारी इंफॉर्मेशन, कोड स्निपेट्स भी इसके अंदर होंगे, तीनों जो ट्यूटोरियल्स हैं उनका लमसम, उनका निचोड़ इसके अंदर मौजूद होगा ताकि ये आपके सामने मौजूद रहे। पूरा पैकेज है, आप फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं या कहीं भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे या ऑफलाइन दुनिया में या कहीं जॉब कर रहे हैं, ये आपके काम आएगा। मैंने इस मकसद के लिए इसको डिवाइस किया था ये 3 हिस्सों में कि ये सॉर्ट ऑफ एक पूरा कोर्स है ताकि आप इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को लेके चल सकें। इट इज़ नॉट 100% गारंटीड कि ऐसा ही होगा हर दफ़ा। मैलवेयर शक्ल चेंज कर सकता है, नए अंदाज में आपकी साइट हैक हो सकती है, लेकिन स्टेप्स बेसिक यही रहेंगे। तो आपको एक पूरा फ्लो समझ में आना चाहिए। स्टेप 13, डेटाबेस का टेबल प्रीफिक्स प्लगइन की मदद से WP कॉन्फ़िग के जरिए या PHP में एडमिन के जरिए किस तरीके से बदल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम ये भी लर्न करें। उसके बाद एक होता है XML RPC, ये आपका पिंग करने के लिए होता है, आपकी पोस्टें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जारी होती हैं, तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, प्लगइन की मदद से भी कर सकते हैं। और आपने अपना लॉगिन चेंज करना है, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट जो है वो ख़त्म करनी है। फिर आपने जो IPs हैं मशकूक, उनको किस तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है विद और विदाउट प्लगइन्स, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें इनमें से जैसे लॉगिन URL या लिमिट लॉगिन, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, और अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2 बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। स्टेप 15, जागते रहना भाइयों, स्टे अलर्ट, कीप एन आई। आपको नज़र रखना पड़ेगी अपनी वेबसाइट पर भी और अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट भी, और क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा कि सर ये सिर्फ इट्स नॉट टू अर्न मनी, इट इज़ टू सेव योर मनी। और ये जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो समझते हैं, वो आपको बाज़ औक़ात रेगुलरली महीने के बेसिस पर कि हम आपको $100 देंगे, आप हमारी वेबसाइट से ये 4-5 वेबसाइट्स हैं इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करें, जैसे समटाइम्स SEO के हवाले से भी क्लाइंट्स चाहे वो आपको ऑफर करते हैं। रेगुलरली लोग तो रिकमेंड करते हैं कि वंस अ मंथ, मैं ये समझता हूँ कि वंस अ वीक आपको शुरू में प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट को स्कैन करते रहना चाहिए, क्रीडेंशियल्स को ऑन एंड ऑफ रैंडम अंदाज में चेंज करते रहना चाहिए ताकि जो वेबसाइट या आपका वर्डप्रेस की कोर फाइल्स अपडेट हों तो आपके पासवर्ड्स जो हैं वो भी रेगुलरली अपडेट होते रहें। फिर मैनुअली भी आदत डालें अपने वर्डप्रेस की फाइल्स को देखने का, डायरेक्टरीज के अंदर जाके क्या अपलोड हो रहा है, कभी cPanel पे चले गए, कभी उसको SFTP के साथ आपने देख लिया, या बाज़ का वर्डप्रेस के बैकएंड पे जाके देख लिया कोई एक्स्ट्रा यूज़र्स या सस्पिशियस अंदाज में, चूँकि कुछ वेबसाइट चलती ही यूज़र्स रजिस्ट्रेशन के साथ है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप जो ही कोड को देखें या वेबसाइट के बैकएंड को देखें, आपको पता चले कि ये प्लगइन आपने इंस्टॉल नहीं किया था। बेहतर है कि इसका कोई रिकॉर्ड अपने पास रखें इन राइटिंग फॉर्मेट। सो इट वाज ऑल अबाउट वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्टेप बाय स्टेप इन 2022 टू मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की सिक्योर है। उस मकसद के लिए हमने सबसे पहले सिम्टम्स देखे, वो समझने की कोशिश की किस तरीके से वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को हम ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम किस तरीके से हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और जब ये दोनों स्टेप हो जाएं तो नई इंस्टॉलेशन, यानी अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं या क्लाइंट की नई वेबसाइट पे प्रोजेक्ट आपको मिल गया है या पुरानी वेबसाइट आपने रिकवर की है, तो अब फ्यूचर में उसको मुमकिन हद तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने के लिए उसकी कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह आप सिक्योर कर सकते हैं
टू पॉसिबल एक्सटेंट, ये हमने समझने की आज कोशिश की। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो स्टेप पॉसिबल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप लोग इतने पॉइंट्स तक रहना चाहते थे तो आपको खुदा हाफिज, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इन चीजों को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लेट्स बिगिन विद पार्ट 3 ऑफ वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्टेप बाय स्टेप इन 2022। ओके जी, स्टेप 1 ये है, पीसी से लेके वेब होस्ट तक जहां आपकी या क्लाइंट की वेबसाइट पड़ी है, तमाम तर क्रीडेंशियल्स जिसके अंदर आपका कंट्रोल पैनल, आपके डेटाबेस, आपका जीमेल, आपका सिस्टम जिसको आप यूज़ करते हैं और आपका मोबाइल जिसको आप यूज़ करते हैं, उन सब के क्रीडेंशियल्स गाहे गाहे तब्दील करते रहना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी आदत है। चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। अगर आपने पासवर्ड 2019 में रखा है और 2024 तक वही है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसको ईजिली गेस कर लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि सोशल इंजीनियरिंग होती है। जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, आपकी मुख्तलिफ फीडबैक चल रही होती है, फीड आ रही होती है, आप कमेंट्स करते हैं, पोस्टें करते हैं। जैसे मैं लाइव सेशंस करता रहता हूँ या ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग दरमियान में ऐसे होते हैं नोटोरियस किस्म के, जो आपकी चीज़ों को देख के अपने पास एक असेसमेंट लगा रहे होते हैं कि अगर ये बंदा ये वोकेबलरी यूज़ करता है तो माइट पॉसिबल कि इसने ये पासवर्ड लगाया होगा। तो इसलिए पासवर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू गेस, आपने कोशिश करनी है कि आप मुश्किल पासवर्ड रखें। आपके मोबाइल पे अगर आप एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट कर सकते हैं ज़रूर करें। फालतू जो ऐप्स आपने की हुई हैं उनको डिलीट कर दें। फिर बिल्ट इन कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिसके ज़रिए आप स्कैन कर सकते हैं, वो भी करें अपने मोबाइल को भी, और अपने मोबाइल के ऊपर भी सिक्योरिटी का लॉक लगाएं। बायोमेट्रिक्स अंदाज में फिंगरप्रिंट्स को लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ़ रहना चाहिए, यह ना हो कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो। उसके बाद आपका विंडोज़ 10, अगर आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये अपडेट एंड सिक्योरिटी है। अगर आपकी विंडोज़ अपडेट नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक अकाउंट्स का बना होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और अपनी ईमेल के साथ ये जोड़ दें, ये सारा सिस्टम जो है, या लोकल कोई ऐसा बना लें जिसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। ये 2 चीज़ें हो गई। फिर जब आपने सर्वर पे जाना है, वो चीज़ें हमने पिछले उसमें डिस्कस कर ली थी कि डेटाबेस को और सर्वर को किस तरीके से पासवर्ड चेंज करने हैं, वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड से भी, और किस तरीके से PHP माय एडमिन से हमने करना है। नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपकी जो वेबसाइट है फ्रीलांस पाकिस्तान, वो यूट्यूब चैनल पे जा रही है? बिल्कुल जा रही थी। आज इसके ऊपर मेंटेनेंस का पेज लगा दिया, चूँकि बिहाइंड द सीन्स इसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्रीलांस पाकिस्तान नए रूप में, नई लुक एंड फील के साथ फ्रेश इंशाल्लाह ताला आपके सामने होगी। सेकंड हमारा स्टेप ये था कि ओनली टॉप नॉच यानी मॉडर्न वेब होस्ट हैं वो आपने यूज़ करने हैं। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करने जा रहा कि आप ब्लू होस्ट पे चले जाएं या होस्टिंगर पे चले जाएं या फ़लाँ यूज़ कर लें, फ़लाँ यूज़ कर लें। मोस्टली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैंने सर्च करके देखा है गूगल पे, आपके सामने रिजल्ट्स वो आते हैं जिन लोगों का कोई ना कोई अफिलिएट लिंक्स के हवाले से होता है। वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं से पे किया जा रहा है तो लाजमी बात है मैं एक ऐसा ब्लॉग लिखूंगा कि उसकी तारीफ़ ही करूंगा। तो आपने अपनी आंखें कान खोल के रखने हैं और ख़ुद सर्च करने की आदत डालें। ये माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आप आगे लिखेंगे ना, अगर गूगल पे टॉप 10 वेब होस्ट इन 2022, अब हम चूँकि 2022 में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे अपने साल जिस साल में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 23 में, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद टूल्स पे जाएं और देखें कि लेटेस्ट आखिरी महीने में इसके बारे में कोई सर्च हुई है या नहीं। अब जो बंदे ब्लॉग लिख रहे हैं या वेबसाइट्स हैं या SEO करने वाले, लाजमी बात है वो इसी कीवर्ड को हिट करेंगे। तो अब ये कुछ AD जहाँ पे लिखा हुआ है, ये एड्स आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आप देखें होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है और इन मोशन ड्रीम होस्ट, ये पिछले 1 महीने में ये हमारे सामने आया। PC मैक है, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टेक रेडार के हवाले से, ये वाली जो वेबसाइट है। इस वेबसाइट के बारे में यह है कि इस पे काफ़ी अच्छे बेहतर स्टैट्स मिल जाते हैं, अगरचे इनका भी अफिलिएट का है, विच इज़ नॉट बैड। अफिलिएट लिंक ज़रूर होने चाहिए, अफिलिएट का बिज़नेस भी होना चाहिए, लेकिन आपको सच बोलना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी है कि अफिलिएट के चक्कर में हमने बहुत सारी गैर मयारी चीज़ों को मयारी बनाकर पेश कर दिया है, और चूँकि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों को ऑप्टिमाइज़ करके दे सकते हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि चूँकि ये पहले पेज पे आ रहा है इसलिए ये मयारी है। इट डजेंट मीन कि अगर कोई आपकी वेबसाइट या पहली 10 वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं तो वो मयारी होंगी। हाँ, उसके पीछे मेहनत ज़रूर है, ये मयार ज़रूर है कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन टेक रेडार इसकी एक अच्छी रेपूटेशन है। इस वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ होस्ट के बारे में मुख्तलिफ जो फ़ीचर्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। किसी भी अच्छे होस्ट की क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं। सिक्योरिटी टॉप ऑफ द लिस्ट रखें,
SSL उसको ऑफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा, स्पीड उसकी कैसी है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, फिर यह है कि उसका जो बिलिंग पीरियड है वो कैसा है, अफोर्डेबल है या नहीं है। ये ना हो कि आप पैसा ज़ाया कर दें और ये ना हो कि आप सस्ता करके ले लें और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम आए। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो होस्टिंगर्स प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, मैंने तकरीबन जितने ब्लॉग्स देखे हैं, सोशल मीडिया पे जो फीडबैक ली है, होस्टिंगर जो है वो वाकई इसमें कोई शक नहीं टॉप पे जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। फिर इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं मज़ीद आगे, कितनी आपको स्पेस मिल रही है, इसका डाउन टाइम कितना है, अप टाइम कितना है, बार बार रुक तो नहीं जाता, कहीं ऐसा तो नहीं शेयर्ड होस्टिंग है और शेयर्ड होस्टिंग भी सेफ़ नहीं है। फिर होस्ट गेटर और इसी तरीके से बहुत सारे ब्लू होस्ट के हवाले से है। इनको अगर आप देखें तो इनका नीचे ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डोमेन ऑफ़र करते हैं फ्री, यस। SSL है अनलिमिटेड, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, यस। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें देखें। मुझसे अगर आप ज़ाती तौर पर पूछेंगे तो मैं GoDaddy को रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके पीछे मेरा पर्सनल तजुर्बा है और मैं बायस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा तजुर्बा हुआ है, लिहाजा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता उसको। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो होस्टिंगर टॉप पे है और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करके आएँ, आप इसको आदत डालें पढ़ने की। हो सकता है साल के बाद या 2 साल के बाद ये स्टैट्स चेंज हो जाएं या अगले महीने ही चेंज हो जाएं। तो आपको आदत ये होनी चाहिए कि आपने सबको बारी बारी उनकी पेरेंट्स वेबसाइट के ऊपर जाके, होस्टिंगर आपको पता चल गया जी यहाँ पे है, तो होस्टिंगर यहाँ से डायरेक्ट आप खोलें होस्टिंगर और उनकी पेरेंट वेबसाइट जो होगी वो आपको गूगल के सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये उस वेबसाइट पे ले जाएगा, hostinger.com। इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि रीजंस टू बाय, इसकी वजह क्या है, क्यों आप ये वाली होस्टिंग लें और क्यों ना लें, दोनों चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। ये चीज़ मुझे इनके बारे में अच्छी लगती है। मसलन रीजंस टू अवॉइड, क्यों आप होस्टिंगर को अवॉइड करेंगे। नो डेडिकेटेड होस्टिंग, डेली बैकअप, CDN, SSH जो सिक्योर सॉकेट है वो एक्सेस ओनली इन प्राइसियर प्लान्स, यानी जितना गोल्ड डालेंगे उतना मीठा होगा। और फिर क्यों ख़रीदा जाए, उसमें टेरिफिक वैल्यू, हाई एंड फीचर्स, फ्री ऑटोमेटेड वर्डप्रेस माइग्रेशन, यानी आप अगर ये ले लेते हैं तो आप किसी पुराने सर्वर से फ्री ऑफ कॉस्ट माइग्रेट कर सकते हैं। 100% ऑफ टाइम है ड्यूरिंग टेस्टिंग भी। पेमेंट एक्सेप्टेड विया कार्ड, गूगल पे, पेपैल, अली पे एंड क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद नीचे आके स्क्रॉल करके आए तो ब्लू होस्ट, इसमें कोई शक नहीं बहुत अच्छा होस्ट है। फिर इसी तरह का ये होस्ट गेटर भी है, फिर ड्रीम होस्ट भी है। फिर नीचे आ जाएं, होस्ट गेटर आ गया और उसके बाद चौथे नंबर पे इन्होंने यहाँ पे GoDaddy को दिया हुआ है, बेस्ट मल्टीलिंगुअल स्पोर्ट वेब होस्ट। जैसे फ्री डोमेन ये ऑफ़र नहीं करते, SSL है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। आज ये स्टैट्स हैं, हो सकता है जब आप चेक करें तो फ्री डोमेन भी इन्होंने यस कर दिया, चूँकि कंपटीशन का ज़माना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगरचे मेरी डोमेन्स इन्हीं से मैंने परचेज़ की थी किसी ज़माने में, लेकिन मेरा होस्टिंग के हवाले से बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। मेरी साइट्स 2-3 दफ़ा डाउन हुई और मुझे कस्टमर सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिली। पैसे काटने के हवाले से फिर बहुत सारे मामलात हैं, तो मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना इंसान बायस हो जाता है। जब आपने ये डिसीजन कर लिया कि भाई ये वाला वेब होस्ट है जो मैंने लेना है, जो आपको बेहतर ऑफ़र करे ना, सादा सी कहानी यह है कि आपने कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितना बजट आपका है या आपके क्लाइंट का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये सिक्योरिटी के ट्यूटोरियल में मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ कि एक अच्छा सिक्योर वेब होस्ट जब आप क्लाइंट को ऑफ़र करते हैं, वो अंधेरे में नहीं बैठा हुआ, वो मुतासर होता है कि यार मेरे इस प्रोफेशनल को पता है इन सारी चीज़ों का। तो प्लीज़ ये गाहे गाहे इस तरह के ब्लॉग्स जो हैं वो पढ़ते रहें। अभी हमने सिर्फ एक लिंक के ऊपर क्लिक किया था, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज ऑफ 2022, इसी के ऊपर वीडियोस बनती हैं। अगर आप वीडियोस के सेक्शन में आकर देखेंगे तो इसी कीवर्ड को लोगों ने हिट किया होगा और इसी के मुताबिक वीडियोस बनाई होंगी, इसी के मुताबिक पोस्ट होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होती है। आप लोग भी कल को जब ब्लॉगिंग की तरफ आएंगे या काम करेंगे या यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाएंगे तो इसी तरह के कीवर्ड्स को आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, नो मोर HTTP, गो HTTPS। जब आपने इस तरह के सर्वर ले लिए, वेब होस्ट ले लिए, परचेज़ कर लिए, इनकी होस्टिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, फिर एक डेडिकेटेड होस्टिंग होती है जिसको वर्डप्रेस होस्टिंग कहते हैं, फिर होस्टिंग फॉर एजेंसीज, तो मुख्तलिफ प्राइसिंग प्लान्स हैं। तो जब आप ये चुन लेते हैं तो आपको देखना ये है वेब होस्टिंग के अंदर कि SSL ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SSL जो है एज वी स्पीक, अब शुरू में इसकी बड़ी प्राइस थी, लेकिन अब इसको गूगल जैसे बड़े बड़े इदारों ने
सपोर्ट करना शुरू किया, GitHub ने भी, और इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल लेट्स एनक्रिप्ट। वहाँ से आप ख़ुद भी एक CA यानी सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन की ये एक वेबसाइट है, लेट्स एनक्रिप्ट। सिर्फ इतना लिखें, लेट एनक्रिप्ट, चूँकि हमने एनक्रिप्शन करनी है तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से इनकी API को यूज़ करते हैं लोग, और उस API को यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स हैं उन्होंने भी इसी को यूज़ किया हुआ है, और आपको ये सारी मेहनत नहीं करना पड़ती। तो प्लगइन ये काम करता है, और उसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्री और प्रीमियम। फ्री में आपको थोड़ा सा मैनुअल जाना पड़ेगा, और जब आप उसकी प्रीमियम फीचर्स ले लेते हैं, ऐड ऑन ले लेते हैं प्लगइन का, तो फिर आपका वो ऑटोमेटेड अंदाज में, और अच्छे वेब होस्ट हैं उन्होंने भी लेट्स एनक्रिप्ट की API को ही यूज़ किया होता है मोस्टली। और आप वहाँ पे जाके लेट्स एनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे सिक्योरिटी में, और फिर आप इजीली यहाँ से सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान, तो ये एक पैडलॉग इसको कहते हैं। अगर यहाँ पे सिक्योर लिखा हुआ है तो इस पैडलॉग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कनेक्शन इज़ सिक्योर, फिर कुकीज़ और साइट सेटिंग्स। लेकिन अगर ये लॉक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि HTTPS नहीं है। अब ये SSL आपने सर्वर साइड से किस तरीके से लगाना है, फॉर एग्जांपल ये आपका कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे आप आएंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कंट्रोल पैनल है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। जो आपका VPS होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, होती यही चीज़ है कंट्रोल पैनल में। जैसे आपका जो वेब होस्ट है ना, जैसे एक होता है प्लेस्क जो है वो विंडोज़ के लिए, वो वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड की तरह बिहेव करता है, और उसको लिनक्स पे भी यूज़ करते हैं, विंडोज़ पे भी। लेकिन ये जो कंट्रोल पैनल C पैनल है जो अपाची का है, ये आपका सिर्फ लिनक्स बेस्ड है, ये ज़हन में रखना है आपने। तो मोस्टली चूँकि हम C पैनल की ही बात कर रहे होते हैं इसलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, और वो भी दूसरा मुश्किल नहीं। कुछ जगहों पे आपको WHM लिखा हुआ नज़र आएगा, वो WHM स्टैंड्स फॉर वेब होस्ट मैनेजर। उसमें भी जहाँ पे CP लिखा हुआ है ना, वो कंट्रोल पैनल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इन्वायरमेंट इसी तरह के उसमें चले जाएंगे। जो VPS होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, या VDS भी कहते हैं, वर्चुअली डेडिकेटेड सर्वर, वो कहने को तो प्राइवेट या डेडिकेटेड है, लेकिन होता वो भी इसी तरह का ही सर्वर है, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर ही। लेकिन वो आपको एक अलग से 2 GB का या 4 GB का या 10 GB का एक सेक्शन मिल जाता है, और सबको यही क्लेम किया जाता है, सब यही समझ रहे होते हैं कि उनके पास VPS है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहरहाल शेयरिंग ज़रूर हो रही होती है। तो आप जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो जैसे AWS है, अमेज़ॉन का है, या गूगल के हवाले से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन बेसिक ऑपरेशन यही रहेगा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में रिफ्यूल में समझाया था। ईमेल के सेक्शन में ईमेल, फाइल्स के सेक्शन में फाइल मैनेजर, डेटाबेसेस का सेक्शन, डोमेन्स का सेक्शन, मैट्रिक्स वगैरह आपने स्टैट्स चेक करने हैं, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ये जो SSH है, जब आप कोडिंग की दुनिया से एक्सेस करना चाहें CLI कमांड लाइन के साथ, तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। IP ब्लॉकर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ये जो है ना SSL और TLS, SSL मैंने आपको बताया था सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS क्या होता है कि ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये SSL के बाद आया था, मॉडर्न है, लेकिन दोनों मिल के चलते हैं। ये क्या करते हैं कि जब आपका एक एक्सप्लिसिट है, एक इम्प्लिसिट है, यानी दोनों का काम एक जैसा ही हो जाता है, लेकिन एक ज़रा अमूमी तौर पर चलता है, एक खसूसी तौर पर चलता है। TLS मॉडर्न सिक्योरिटी है, और ये दोनों मिल के एक सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे पुराने वक्तों में जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, खतूत वगैरह, तो सील किए जाते थे ख़त। अब जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस तो नहीं कर रहे, अब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो तमाम तर डाटा या तो हाइड कर दिया जाता है या उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, एनकोडेड हो जाता है। इस तरीके से उसकी लैंग्वेज कर दी जाती है कि दरमियान से अगर पिक किया जाए तो ईजिली वो समझ में ना आ सके। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे SSL और TLS के साथ, तो आपका अगर वेब होस्ट ऑफ़र कर रहा है तो ये ज़रूर होगा उसके अंदर। और फिर ये राइट साइड पे प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़, लेकिन इतने ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे वेब होस्ट जो हैं वो जो ही आपकी डोमेन से यहाँ पे आएंगी, ऑटोमेटिकली भी उसके साथ आपका HTTPS आ जाता है, वरना आपको जनरेट करना पड़ेगा, और वो बहुत आसान होता है। सिंपल आप अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे और उसके सामने आ रहा होगा कि क्या आप इसके ऊपर लेट्स एनक्रिप्ट करना चाहते हैं या नहीं।
चूँकि ये काम अगर आप यहाँ पे आके करेंगे लेट्स एनक्रिप्ट की वेबसाइट पे, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, फिर अगर आपको वेब होस्ट अपलोड करने देता है तो वहाँ पे जाएंगे, प्राइवेट और पब्लिक कीज़ जो है उनको एडजस्ट करेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जिसको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है वो है FTP और वर्सेस SFTP। FTP नॉन सिक्योर है और SFTP SSH के साथ यानी सिक्योर सॉकेट आपको ऑफर होती है और आप सर्वर के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। चीज़ें हो सकता है वक्त के साथ साथ बदल जाएं। आपका जो माइंड सेट है, आपकी आदत ये होनी चाहिए कि गूगल आपने करना है। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे FTP वर्सेस SFTP, एंटर कर देंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। मेन जो इसमें फ़र्क है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S सिर्फ इसमें मुख्तलिफ है, S फॉर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट है ये। अब इसकी पोर्ट्स होती हैं फाइलज़िला के ऊपर भी, जैसे FTP जो है ये 21 है और SFTP के लिए आपको 22 लेना पड़ेगा। या जब आप URL देते हैं तो ftp.website.com या sftp.website.com, यू गेट दी आइडिया। तो जब भी कोई चीज़ चाहिए हो इस तरीके से आप गूगल करें, फिर नीचे पीपल आल्सो आस्क इसके ऊपर विच इज़ बेटर FTP और SFTP, तो आपको यहाँ आप पढ़ के इजीली 1-2 लाइनों में ही आपको समझ आ जाएगी कि असल मकसद इसका क्या है, कौन सी पोर्ट्स यूज़ हो सकती हैं। या सिंपल अगर आप इसके साथ लफ्ज़ लिखते हैं पोर्ट्स, एंटर कर दें तो आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे SFTP के लिए 22 है और FTP जो है उसके लिए 21 पोर्ट यूज़ होती है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल को उसकी उंगलियां चलनी चाहिए गूगल के ऊपर। फ़ौरन आपने लिखा, दरमियान में वर्सेस लिख दें और आप एंटर करेंगे, आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा और फौरी तौर पर आप अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हम आते हैं जी वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे। ये काम था जो हमने किया था इससे पहले वाली वीडियो में। वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन URL हमने चेंज किया था और उसके बाद लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स रीलोडेड इसको हमने किया था। इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 0, चूँकि ये हमारे पास सिस्टम के अंदर है, लेकिन अगर फर्स्ट कर लें मैं इसको 4-5 दफ़ा गलत यूज़र नेम या पासवर्ड दूंगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा और फिर बाद में ये रेड भी हो सकता है। प्लगइन्स के सेक्शन में आए, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अब यहाँ से हमारा तीसरा ये है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट लगा दिया, हमारे होस्ट ने। अब हमने क्या करना है कि इसको अपनी वेबसाइट को भी बताना है कि वो यहाँ से SSL जो है वो इसको लगा दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे SSL, सिर्फ इतना आप लिखते हैं या एनक्रिप्शन का लफ्ज़ आप लिख देंगे तो उससे भी आपकी सर्च जो है वो आपके सामने आ जाएगी। सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो रियली सिंपल SSL है, अभी हाल ही में इन्होंने इसको इम्प्रूव भी किया है। अब अगर आप इसके इंस्टॉलेशन पे गौर करें तो रियली सिंपल SSL वाकई रियली सिंपल है और 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। सिंपल आपने इसको इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया और एक क्लिक आपने करना है और बूम, आपका सर्टिफिकेट अगर वेब होस्ट ऑफर कर रहा है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना ये खुद अपना एक फ्री जनरेट करेगा और फिर आपको उसको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में 3 महीने की शायद मुद्दत होती है। अब हम इसको देखते हैं जी, इसको एक्टिवेट करते हैं। वर्डप्रेस एनक्रिप्शन 1 क्लिक फ्री SSL सर्टिफिकेट। तकरीबन तमाम प्लगइन्स जो हैं उनका ऑपरेशन सेम ही होता है, इक्का दुक्का चीज़ें जो हैं वो इसमें तब्दील होती हैं। अदरवाइज़ बटन जो ही हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका कोई सेक्शन बन जाएगा, कोई बटन बन जाएगा, कोई टैब बन जाएगी। 2 इसके ऑप्शंस हैं, एक फ्री है और प्रो है, $29 पर ईयर। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे प्लान को तो फिर इतने डॉलर आपको सालाना देने पड़ेंगे, ये पॉपुलर भी है। फ्री में जो कि $0 है, मैनुअल डोमेन वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी जो URL है, मैनुअल SSL इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, मैनुअल SSL रिन्यूअल करनी पड़ेगी और बेसिक सपोर्ट मिलेगी। तो अगर हम, चूँकि अभी हम यही प्लान जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं इस प्लान को। ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन, डोमेन वेरिफिकेशन और फिर इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट। तो लोकल होस्ट को हम रजिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन तरीकाकार यही होगा कि आप पहले रजिस्टर करेंगे अपनी डोमेन को, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, या जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे लाइव वेबसाइट पे तो आपकी वेबसाइट का URL यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद एंटर योर ईमेल, जो भी ईमेल आप यूज़ करते हैं या क्लाइंट का ईमेल है। उसके बाद एनोनिमसली सेंड रिस्पॉन्स डाटा, यहाँ से आप आई एग्री करेंगे, आई एग्री टू वर्डप्रेस एनक्रिप्शन। पढ़ सकते हैं आप टर्म्स एंड सर्विसेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में। लेट्स इनक्रिप्ट का ये लिंक ओपन हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या एग्रीमेंट आप इनके साथ कर रहे हैं। उसके बाद जनरेट करेंगे, चूँकि ये सारे काम उन्होंने करने हैं, रजिस्ट्रेशन, डोमेन वेरिफिकेशन और फिर ये SSL सर्टिफिकेट जो है वो
इंस्टॉल कर देगा। अब इसकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद ये एक्सपायर होता है और फिर आपको दोबारा से ये काम करना पड़ेगा, वरना आप उनका दूसरा प्लान ले लें और वो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे काम करते रहेंगे $29 के बस एज ऑफ नाउ, जैसे कि अक्टूबर 2022 में हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस SSL का है, बहुत सिंपल सा है। हम वापस आते हैं, जो कितने ज़्यादा हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आपको असल चीज़ थी कि आइडिया मिल जाए। इसको भी हम डीएक्टिवेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने इसका बैकअप करना है। जो पुरानी प्लेलिस्ट थी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, अगर आप फ्रीलांस पाकिस्तान पे आएँ और उसमें रिफ्यूल्ड वाली प्लेलिस्ट देखें तो उसमें बैकअप मैंने सिखाया था। ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपने नया भी करना है तो सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड एक हम चुन लेते हैं। चूँकि हम बैकअप करना चाहते हैं लिहाजा सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे बैकअप, और बैकअप का प्लगइन है वो आपके सामने आ जाएगा। अब तरीकाकार यही रहेगा, जिस भी दौर में आप देख रहे हैं आपने ये देखना है कि उसको अपडेट कब किया गया, कितनी उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, और क्या वो आपके जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी वीडियोस को देखते हैं और फिर नीचे उनको ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बाबू ये देखा करेंगे वीडियो कब अपलोड हुई थी। सिर्फ अपना माइंड सेट ये बना लें कि आपने किसी की मोहताजी में नहीं जाना। प्लीज़ मैं आपको सर्च करके बच्चों की तरह दिखाता हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से ये आदत डालें। ये बज़ाहिर बचपना है लेकिन यही असल मैच्योरिटी होती है। अब देखिए, जो ही हमने ये कीवर्ड लिखा था तो अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन जो हमने उस प्लेलिस्ट में बड़ी डिटेल में देखा था, 4 दिन पहले इसको अपडेट किया गया है। सिंपल इसको आप इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ आप बैकअप लेंगे। दूसरा जेटपैक वर्डप्रेस सिक्योरिटी बैकअप स्पीड एंड ग्रोथ, इसमें भी वही काम होगा। कुछ फ्री वर्जन है, कुछ उसके प्रीमियम एड ऑन्स होते हैं। जब आपका बिजनेस चल पड़े तो आपको प्रीमियम एड ऑन लेना चाहिए। बैकअप माइग्रेशन है, फिर वर्डप्रेस स्टेजिंग, ये भी हमने ट्राई किया था। माइग्रेशन, बैकअप, स्टेजिंग, फिर नए से नए प्लगइन्स हैं वो आपके पास आते रहेंगे। ये भी हमने यूज़ किया था। डुप्लीकेटर, 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, ये भी हमने यूज़ किया था। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, इसकी कितनी है 3+ मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक आप अपना जो बैकअप है वो ले सकते हैं। इन सब का तरीकाकार मैंने सिखाया था, उसके अंदर आप इसको ट्राई करें, इंस्टॉल करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी साइट लॉक। अब देखिए, ब्लू होस्ट ने ऐड दिया हुआ है साइट लॉक के हवाले से। साइट लॉक एंड वेब होस्ट FAQs हैं sitelock.com के ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। और इसी तरीके से साइट लॉक प्रीमियम वेबसाइट सिक्योरिटी, ये सॉर्ट ऑफ एक आपका एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है। और चूंकि हर बंदा ये कोशिश करता है, हर बिजनेसमैन की कोशिश होती है कि उसका कस्टमर जो है वो उसी के पास रहे। ये ना हो कि एक चीज़ के लिए वो इस दुकान पे आए। इसलिए ये बड़े बड़े जो मेगा स्टोर्स आपको नज़र आते हैं ये बनते चले गए, ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो। एक ही छत के नीचे सारी ज़रूरियात, गोश्त भी मिल जाए, सब्ज़ी भी मिल जाए। इसी तरीके से अगर आपने ब्यूटी की कुछ चीज़ें लेनी है, मेकअप या दवाइयाँ वगैरह या फ़ोटो स्टेट करवानी है, तो सारा कुछ हर फ्लोर पे मौजूद हो। तो साइट लॉक के बारे में आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छे वेब होस्ट क्या करते हैं, समटाइम्स वो पैकेज के अंदर भी दे देते हैं, या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे तो साइट लॉक आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ज़्यादा प्लगइन्स आपने इंस्टॉल नहीं करने अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये ना हो कि यहाँ पे भरमार पड़ी हो। सिर्फ वो प्लगइन्स यूज़ करने हैं जिसकी आपको वाकई ज़रूरत है, विच आर इनएविटेबल, नागुज़ीर हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जैसे ये आपको हमेशा काम आएगा। एडमिन लॉगिन URL, इसका मैंने आपको तरीकाकार समझाया था। परमालिंक्स के सेक्शन में जाकर यहाँ से आप इसका लॉगिन चेंज भी कर सकते हैं। कुछ अरसे के बाद, जैसे हमने पिछली वीडियो में स्पार्टन्स डेव बनाया था, अब हम इसको कहते हैं नो डेव। ये हमने एक नाम रख दिया। यहाँ से हम इसको सेव चेंजेस करेंगे तो ये जो स्पार्टन्स डेव था अब नो डेव हो गया है। और यहाँ पे आप लॉगिन है, कोई दूसरा लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो चूँकि आप हफ्ते के बाद चेंज कर चुके हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके लिए ज़रूर बनेगा। तो इसलिए इस तरह का काम जो है वो आपको करते रहना चाहिए। फिर लिमिट लॉगिन जो है वो पड़ा रहे, उसको बस आपने अपडेट करते रहना है। इसी तरीके से स्पैम यूज़र के हवाले से कुछ प्लगइन्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा कीवर्ड हम इसको करीब तरीन देते हैं ताकि ये हमें हमारी मर्ज़ी का रिजल्ट दे। स्पैम कमेंट हमने लिखा, अब वो क्या करेगा, इन दोनों लफ्ज़ों को देख के मिला के सर्च करेगा हमारे सामने। किस्मेट सबसे अच्छा प्लगइन है, बहुत ईजी है, इसके लिए आपको एक की जनरेट करना पड़ती है। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे, या ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड फायरवॉल, इसको भी आज हम देखेंगे जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कोई एक प्लगइन आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा प्लगइन आपने यूज़ नहीं करना, लेकिन लोकल होस्ट पे मैं आपको एडवाइस करूँगा 1 by 1 सबको करें। पुरानी प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि जब आप
बहुत ज़्यादा गोल गोपाड़ा कर लें तो आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। तो वर्डप्रेस रीसेट का एक प्लगइन है, उसके साथ आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी नीट एंड क्लीन। तो सेट अप योर अकिस्मेट अकाउंट या मैनुअली एंटर एन API की। अब ये API की कहाँ से मिलेगी? गूगल पे आए, आपने लिखा अकिस्मेट API की और वो आपको akismet.com साइन अप यहाँ पे ले जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो ज़रूर बना लें, क्योंकि ये इसके भी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए यानी आप अपनी वेबसाइट के लिए इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं और ये स्पैम प्रोटेक्शन है। अदरवाइज़ जितना गोल्ड डालते जाएंगे उतने फीचर्स भी इसके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा आप इन प्लान्स की तरफ जाएँ। फॉर नाउ पर्सनल यूज़, गेट पर्सनल, नेम योर प्राइस। हम कहते हैं जी कि मेहरबानी करें, हम गरीब लोग हैं, यहाँ से बिल्कुल इसको आप लेफ़्ट क्लिक करके ज़ीरो पे ले आएँ। नॉन कमर्शियल लाइसेंस है, आप इसको बेच नहीं सकते। आप यहाँ पे ईमेल देंगे, अपना नाम वगैरह देंगे और मैंने चूँकि ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है, मैं जब भी इसको साइन इन करता हूँ, आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है wordpress.com। अगर आपका wordpress.com पे अकाउंट है, जो मैंने कई वीडियोस में समझाया था कि डालें, तो आपके ये काम आएगा, ठीक है। आई डोंट हैव एड्स ऑन माई साइट, अगर नहीं है तो आप इसको चेक कर दें और अगर आप हैं तो फिर इसको अनचेक रहने दें। आई डोंट सेल प्रोडक्ट्स, अगर हैं तो चेक कर दें वरना अनचेक कर दें। ये तीन ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। आई डोंट हैव एड्स ऑन माई साइट, आई डोंट सेल प्रोडक्ट्स, आई डोंट प्रमोट अ बिजनेस ऑन माई साइट। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने क्लेम किया कि ये सारा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दें और कंटिन्यू विद पर्सनल सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आके उसकी API की मैनुअली एंटर कर सकते हैं या सेटअप योर अकिस्मेट अकाउंट, अगेन ये आपको उसी जगह पे ले जाएगा, ठीक है। ओके जी, अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने DB रिप्लेस करना है। तो हम कहेंगे यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स रिप्लेस। अब हमें 3 लफ्ज़ों का पता है, टेबल प्रीफिक्स रिप्लेस। ज़ाहिर बात है प्लगइन बनाने वाले ने भी इन कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं चेंज किया होगा। तो यहाँ पे आप देखें वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन प्लान। अब इस कीवर्ड के साथ नीचे आप स्क्रॉल करके आके देखें तो ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड फायरवॉल के अंदर ये सहूलत भी मौजूद है। तो एक और फीचर हमें मिल गया, क्योंकि ये हमारा एक स्टेप था, लेकिन वो स्टेप हमें ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी के अंदर भी नज़र आ रहा है। कुछ हमें वर्डफेंस के अंदर नज़र आ रहे हैं, कुछ हमें इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तो हम इन दोनों को करेंगे तो हो सकता है ये दोनों हैवी हो जाएं और हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो इसलिए 1 बाय 1 आप इनको इंस्टॉल करें अपने पास लोकल होस्ट में। बल्कि यूँ करते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि हम देखें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड फायरवॉल, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। लाइव होस्ट पे भी आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप लाइव होस्ट पे जाएं, पहले लोकल होस्ट पे इसकी प्रैक्टिस कर लें। और जो सबसे अच्छा है, जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं और ज़्यादा प्लगइन्स आपको यूज़ नहीं करने पड़ते, प्लीज़ उस प्लगइन को यूज़ करें। मैं किसी के हक में नहीं हूँ, आपको ये अच्छा लगता है इसको कर लें, वर्डफेंस को करना चाहते हैं उसको कर लें, या आई थीम सिक्योरिटी है या स्कूरी है या मेलकेयर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेलकेयर की तरफ चले जाएं। यहाँ से हम इसको करेंगे एक्टिवेट। जो ही आपने प्लगइन को एक्टिवेट किया तो ये आपके सामने प्लगइन के सेक्शन में आ गया। इसका मतलब इसकी सेटिंग्स भी बनी हुई हैं और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये एक आपकी शील्ड और वर्डप्रेस सिक्योरिटी, जो ही हवर किया तो कितनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। डैशबोर्ड बना हुआ है, सेटिंग्स, यूज़र अकाउंट्स, लॉगिन। इसका मतलब ये है कि हमें एक और प्लगइन डीएक्टिवेट कर सकते हैं हम, जो एडमिन लॉगिन वाला है। यूज़र रजिस्ट्रेशन, डेटाबेस, फाइल सिस्टम, ब्लैक लिस्ट मैनेजर, फायरवॉल, ब्रूट फोर्स, स्पैम। ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें आपको फ्री में ऑफ़र हो रही हों। और नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड वो चीज़ है जहाँ पे मेन चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ भी इसके ऊपर चल रही होती है। अब ये आपका पहला मैसेज है कि उन्होंने एक अपनी फायरवॉल बनाई है जो कि PHP बेस्ड है। ये बड़ा अच्छा है। तो आप इससे पहले कि कोई और हैकर की तरफ से कोड एग्जीक्यूट हो, ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप इसको अगर सेटअप करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटअप नाउ। ये क्या करेगा, ये आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो क्रिएट कर देगा, PHP बेस्ड होगी। और चूंकि वर्डप्रेस PHP बेस्ड है, बूम, ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड फायरवॉल, योर फायरवॉल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक हो गया जी। सिक्योरिटी स्ट्रेंथ मीटर यहाँ पे उन्होंने कर लिया। टोटल अचीवेबल पॉइंट्स वो कहता है जी कि यहाँ तक आपको सेटिंग करके पहुँचना है। अभी आपने एक ही स्टेप किया और 30 पॉइंट्स आपको मिल गए इस साइट के। तो आपने करना क्या है, इसकी गेम क्या है, इस प्लगइन की गेम समझें। आपने
इसकी सारी सेटिंग्स करते जाना है और जब आप यहाँ पे आके देखेंगे डैशबोर्ड पे ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि करीब तरीन आप पहुँच सकें। ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी बहुत एडवांस प्लगइन है, जिस मकसद के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के प्लगइन यूज़ करते हैं। अगर आप सिर्फ यही कर लेंगे तो ये सारे फीचर्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आपको मुकम्मल गाइड ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको समझा सकूं। अगर इसमें मैं कोशिश करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, ये आपको सेटिंग्स में ले जाएगा। इसका सादा सा ऑपरेशन याद रखिए कि इसमें हर स्टेप के ऊपर नंबर आपको दे रहा है। 0/15 का मतलब कि अभी आपने सेटिंग नहीं की, 15 में से 15 आपने ले लिया, इसका मतलब यह है कि ये सेटिंग आपकी मुकम्मल हो गई है। htaccess, wp config, delete plugin settings, यहाँ से आप 1 by 1 सेटिंग्स कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे यूज़र अकाउंट, यूज़र लॉगिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ्री प्लगइन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब तक आपके नंबर पूरे नहीं होते आप इसकी ट्राई कर लें, पहले लोकल होस्ट पे और फिर लाइव साइट पे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी आपको ज़रूरत होगी और कुछ ऐसी है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको साथ साथ वो बताता रहेगा पढ़ने के लिए। फर्दर रीड इन्फो करना चाहें, मज़ीद रीड मोर करना चाहें तो लिंक भी साथ दिए होंगे। ये करते जाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, लॉगिन यूआरएल भी, ब्रूट फोर्स भी, फायरवॉल भी, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं आईपीज़ के हवाले से। फाइल सिस्टम अपनी फाइल्स को htaccess और wp config को भी ये सिक्योर कर देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी फाइल्स के अंदर जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे अलग से ये आपको ऑफ़र करेगा। अब आपको याद है हमने एक स्टेप डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि .htaccess और wp config के अंदर कुछ स्निपेट्स हम ऐड करते हैं। ऑल इन वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी क्या करता है कि वो बहुत सारे स्निपेट्स अपनी तरफ से ऐड कर देता है। ये जितनी सेटिंग्स आप जब यहाँ से करते जाएंगे तो .htaccess और wp config के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करता चला जाएगा। मैं आपको वो फाइल्स दिखाता हूँ। उसके लिए आपको अपनी रूट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका थीम है और उसमें wp config के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। यह तरीकाकार आप पहले सीख चुके हैं। ये फ़ाइल इस तरीके से है। नॉर्मली फ़ाइल ये होती है, यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम वगैरह और नीचे आके आप देखेंगे तो ये सॉल्ट कीज़ भी आपने पिछली वीडियो में सीख ली थी। ये वो टेबल प्रीफिक्स था जो हमने phpMyAdmin में खुद किया था, या अगर आप प्लगइन से क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नीचे आके देखें तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, यानी फ़ाइल एडिटिंग को आपने रोकना है तो डिफ़ाइन कर दिया। ये कांस्टेंट बने हुए हैं, यानी अगर आप वो प्लगइन यूज़ नहीं करते तो डायरेक्ट आप इतना कोड जो है ये इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे तो आपको इस प्लगइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैंने लर्न किया है कि किसी प्लगइन के साथ किस फाइल में क्या हो रहा है। अब मैं आपको .htaccess जो है वो भी दिखा देता हूँ। अब देखिए .htaccess जब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था तो वो बड़ी सिंपल सी थी और वो ये थी जहाँ से वर्डप्रेस शुरू होता है, बिगिन वर्डप्रेस और एंड वर्डप्रेस। लेकिन उसने क्या किया, सबसे ऊपर जैसे शुरू में हमने ट्राई किया था लेट्स एनक्रिप्ट, तो ये उसने रीराइट रूल कर दिए और फोल्डर क्रिएट किया जो हमने पहली वीडियो में डिलीट किया था .well-known। इससे ऊपर ये जितने स्निपेट्स हैं ये आप प्लगइन की मदद से भी इस तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको शेयर करूं और आप वेट करें। अगर आपने ये प्लगइन कर लिया है तो आपके पास ये सारे स्निपेट्स उसी तरीके से मौजूद होंगे, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम एंगुलर ब्रैकेट्स जो है वो यूट्यूब में इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। आप देखिए फाइल्स license.txt ये उसने दे दिया। फिर इसी तरीके से ऑर्डर, डिनाई, अलाउ, ये अपैची की लैंग्वेज है कि आपने कितनी फाइल्स को कहाँ पे अलाउ करना है और डिनाई करना है किन बॉट्स को। ये कन्फिग सैम्पल एक पड़ी होती है, उसको भी इन्होंने रिक्वायर ऑल डिनाइड, इसको डिनाई कर दिया। यानी अब वो बंदे जो हैं वो जो भी बॉट्स होंगी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि प्लगइन जो है वो ये सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है। यहाँ पे उसने कर दिया wp config लिमिट रिक्वेस्ट बॉडी ये वाली लगा दी है, सर्वर सिग्नेचर को उसने ऑफ कर दिया है। अगर आप प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं तो एक बात का ख्याल रखिए, जो ही आप प्लगइन को डीएक्टिवेट करेंगे ये सारी सिक्योरिटी जो स्निपेट्स उसने डाले थे ये वो ख़त्म कर देगा। तो मैं आपको मैनुअली भी सेंड कर दूंगा ताकि अगर आप प्लगइन को यूज़ नहीं करना चाहते, जो प्रोज हैं वो अपना अपना स्निपेट यहाँ पे लगाएंगे और सेम तरीकाकार यही होगा। सिर्फ ये है कि वो प्लगइन डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट कोड्स हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह की इफ़ मॉड्यूल कंडीशन नहीं लगी होंगी। मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये step 3.docx, इसके अंदर मैंने ये किए थे। जैसे सिक्योर वर्डप्रेस कन्फिग है, इसको जब आपने सिक्योर करना है तो फाइल्स wp config और ये .htaccess आपको बनानी पड़ेगी। सादा सा काम होता है किस तरीके से नई फाइल आपने क्रिएट करनी है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन
.htexs होनी चाहिए। ये ना हो कि .htexs.txt या .html, नहीं, सिर्फ .htexs। आप किसी भी एडिटर के अंदर जाएंगे, नई फाइल आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें कोई लफ्ज़ मैंने लिख दिया अलाउ, और मैं इसको सेव करूँगा, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी यहाँ पे, उस एक्सटेंशन के अंदर आपने ये txt नहीं लिखना, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है .htexs, बस इतना सा काम करना है। ये थी 3 पार्ट सीरीज़ का तीसरा और आखिरी हिस्सा। मैंने कोशिश की कि जितना मेरे पास नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है अपडेटेड, वो मैं आप तक शेयर कर सकूं। आई होप कि आपके बहुत काम आई होंगी ये तीनों वीडियोस, ये मिनी कोर्स जो वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से है। और अगर आपको ये बड़ा पसंद आया, चांस आई है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट किया करें। और वर्डप्रेस स्पार्टन 300 फेसबुक के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वाइब्रेंट कम्युनिटी है। जब मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, मैं कमेंट का जवाब देता हूँ। आप ये याद रखिए कि सारे फ्रीलांसर्स हैं, मॉडरेटर्स भी, एडमन्स भी। तो हो सकता है कि जब आपने पोस्ट की हो तो फौरी तौर पर जवाब न मिले, लेकिन जो ही वो फ्री होंगे या कोई भी फ्री होगा, चूँकि सारे सीनियर्स हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम दिया करें। ये ना हो कि जी हमने पोस्ट की थी, हमें फ़ौरन जवाब नहीं मिला। आपको जल्दी है लेकिन दूसरा कहीं उस वक्त ऑफलाइन होगा या मसरूफ़ होगा या सो रहा होगा, ठीक है। आप भी फ्रीलांसर्स हैं और जो आपके मॉडरेटर्स या एडमन्स हैं वो भी फ्रीलांसर्स हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखें। यकीनन आपको रिस्पांस मिलेगा, कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर होगा जो आपको रिस्पांस कर देगा या गाइड कर देगा। थैंक यू वेरी मच।